जय श्री कृष्ण। ड्रीम्स ऑन वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए भक्ति के रंग में। आप सुन रहे हैं ड्रीम्स ऑन वे चैनल की प्रस्तुति श्रीमद् भगवद गीता, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का सार है। ये ज्ञान युद्ध भूमि में दिया गया था, लेकिन इसका संदेश पूरे मानव जीवन के लिए है। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित था। अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण वो सत्यपथ से च्युत हो गया था और पांडवों के न्यायोचित राज्याधिकार को हड़पना चाहता था। अपने भतीजों पांडव पुत्रों के प्रति उसने जो अन्याय किया था, उसका उसे भली भांति बोध था। इसी अपराध बोध के कारण वो युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित था। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, जहां युद्ध होने वाला था, की घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहा था। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से ये प्रश्न पूछा कि उसके और पांडव पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब ये एकदम स्पष्ट था कि वे युद्ध भूमि में केवल युद्ध करने के उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे। इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया। धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि शब्द का प्रयोग करने से उसकी आशंका का पता चलता है। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि थी। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन कुरुक्षेत्र देव यजन के रूप में किया गया है, अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है। इसलिए इस भूमि पर धर्म फलीभूत होता है। धृतराष्ट्र आशंकित था कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्म भूमि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों में कहीं उचित और अनुचित में भेद करने का ऐसा विवेक जागृत न हो जाए कि वे ये सोचने लगे कि अपने स्वजन पांडवों का सहार करना अनुचित और धर्म विरुद्ध होगा, और कहीं ऐसा विचार कर वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार न हो जाए। इस प्रकार की संभावित आशंकाओं के कारण धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत निराशा उत्पन्न हुई। वो सोचने लगा कि यदि उसके पुत्रों ने युद्ध विराम या संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पांडव निरंतर उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी संदिग्ध था और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हो रही गतिविधियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई थी। अध्याय 1, श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीक व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अर्थ, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं।
उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। अध्याय 1 श्लोक 3 ज्ञान कर्म संन्यास योग। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमु व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। अर्थ, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, दुर्योधन एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई भूल को इंगित करना चाहता था। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनैतिक विवाद था। उस विवाद के कारण क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया और ये वरदान प्राप्त किया कि उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ होगा। इस वरदान के फलस्वरूप उसका धृष्टद्युम्न के नाम से पुत्र हुआ। यद्यपि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा, तब उदारचित द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सैन्य युद्ध की विद्या में निपुण बनाने में कोई संकोच और भेदभाव नहीं किया। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से उनकी सेना के महानायक के रूप में उनकी सेना की व्यूह रचना कर रहा था। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को ये अवगत कराना चाहता था कि अतीत में की गई उनकी भूल के कारण ही उसे वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है, और वो ये भी इंगित करना चाहता था कि उन्हें आगे पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी प्रकार की उदारता नहीं दर्शानी चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन स्मायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थ, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वो अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। अध्याय 1 श्लोक 5 धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। अर्थ, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चैकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अध्याय 1 श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्था। अर्थ, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। अध्याय 1 श्लोक 7 अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमीते। अर्थ, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अध्याय 1 श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थ, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य,
दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ती या भूरिश्रवा बाहनिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नानास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थ, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्त तत्स्माक बल भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्त त्विद्मे तेषा बल भीमाभिरक्षितम्। अर्थ, हमारी शक्ति अप्रमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अप्रमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वो युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। अर्थ, अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य, दुर्योधन ये समझ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के विरुद्ध आक्रांत होकर युद्ध लड़ने को इच्छुक नहीं है, जिसके कारण वे सैनिकों को वीरता और उत्साह से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपनी सेना के अन्य सेना नायकों से अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहने के साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा। अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजन्यन हर्ष कुरु वृद्धे पितामह सिंहनाद विनद्योच्चय शंख दधमो प्रतापवान। अर्थ, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाय सहसैवा भैन्यंत सशब्दस्तु मुलोभवत। अर्थ, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे।
वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तात्पर्य: युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना ने भी अति उत्सुकता से वाद्य यंत्र बजाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न की। पणव का अर्थ ढोल, आनक का अर्थ मृदंग और गोमुख का अर्थ तुरही बजाना है। ये सभी वाद्य यंत्र थे और इनकी संवेद ध्वनि के कारण युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हुआ। अध्याय 1 श्लोक 14। ततः श्वेतैर हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमत्वा। अर्थ: दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जैस्तु पांडु पुत्राणा येषा पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। आत जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था। विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। अध्याय 1 श्लोक 15। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। अर्थ: भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य: इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ मन और इंद्रियों का स्वामी है। श्री कृष्ण स्वयं अपनी और समस्त प्राणियों के मन और इंद्रियों के परम स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी अद्भुत लीलाएं करते समय भी अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखा। अध्याय 1 श्लोक 16, 17, 18। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमो पृथक पृथक। अर्थ: हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की ये अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अध्याय 1 श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो भेनुनाद्य। अर्थ: इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य:
जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अध्याय 1 श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् पिध्वजय प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवा हृषिकेश तदा वाक्यमिदमहं महीपते। अर्थ, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अध्याय 1 श्लोक 21-22। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथ स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षयन् योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया स योद्ध व्यमस्मिन्रन् समुद्यमे 22। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, अर्जुन संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छानुसार अपेक्षित स्थान पर रथ ले जाने का निर्देश दिया है, जो कि ये दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, किंतु फिर भी मैं अपने भक्तों का सेवक बन जाता हूँ। वे मुझे अत्यंत प्रिय है और उनके प्रेम के कारण मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उसके रथ के सारथी बने, जबकि अर्जुन रथी के रूप में उस रथ पर सुविधा पूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण को निर्देश देते रहे। अध्याय 1 श्लोक 23। योत्स्यमानन् वेक्षेहन् ये एतेत्र समाक्ताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अर्थ, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य, ये सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ये तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। ये भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का
जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। अध्याय 1 श्लोक 24। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। अर्थ: संजय ने कहा है भरतवंशी। अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य: इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वो कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। तो उन्होंने वैसा ही किया, और फिर वे इस प्रकार बोले। अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थ: भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य: समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अध्याय 1 श्लोक 26। तत्र पश्यत् स्थितान्यार्थ पितनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रांस्खींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्थ: अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वो उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। अध्याय 1 श्लोक 27। तान्स्मीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदम्ब्रवीत्। अर्थ: जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तात्पर्य: अपने बंधु बांधों को युद्ध स्थल पर एकत्रित देखकर अर्जुन का ध्यान पहली बार भातृद्वया वाले इस भयंकर युद्ध के परिणामों की ओर गया।
वो महापराक्रमी योद्धा जो युद्ध लड़ने के लिए उद्यत था और पांडवों के प्रति किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रतिशोध लेने हेतु शत्रुओं को मृत्यु के द्वार पहुंचाने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। उस अर्जुन का हृदय अचानक परिवर्तित हो गया। शत्रु पक्ष की ओर से एकत्रित अपने बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन का हृदय शोक में डूब गया। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसकी निडरता कायरता में परिवर्तित हो गई। उसके हृदय की दृढ़ता ने कोमलता का स्थान ले लिया। इसलिए संजय उसे कुंती, उसकी माता, पुत्र कहकर उसके स्वभाव की सहृदयता और उदारता को व्यक्त करते हैं। अध्याय 1 श्लोक 28। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति। अर्थ: अर्जुन ने कहा है, कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य: आसक्ति लौकिक या आध्यात्मिक हो सकती है। किसी संबंधी के लिए मोह होना सांसारिक आसक्ति है जो दैहिक संकल्पना के कारण उत्पन्न होती है। स्वयं को शरीर समझने पर दैहिक संबंधियों में आसक्ति हो जाती है। अज्ञानता से उत्पन्न यह आसक्ति हमें घोर सांसारिक बना देती है। अंततोगत्वा इस आसक्ति का अंत भी दुखदायी होता है, क्योंकि शरीर का अंत होने पर पारिवारिक संबंध भी समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर परम पिता परमात्मा हमारी आत्मा के सच्चे पिता, माता, सखा, स्वामी और प्रियतम है। इसलिए आत्मा के स्तर पर भगवान में अनुरक्त होना आध्यात्मिक आसक्ति है जो हमारी चेतना का विकास है और हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। भगवान के प्रति प्रेम एक महासागर की तरह है जिसकी व्यापकता में सब कुछ समा जाता है, जबकि दैहिक संबंध पूर्ण और स्वार्थयुक्त पूर्ण होते हैं। यहाँ अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था जिसने उसे शोक के महासागर में डुबो दिया और वो अपने कर्तव्य पालन के विचार से कांपने लगा। अध्याय 1 श्लोक 29, 30, 31। वैप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव संस्ते हस्तात्वक्चै व परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। अर्थ: मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस का वध करने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। तात्पर्य: जब अर्जुन ने युद्ध के परिणामों पर विचार किया तब वह चिंतित और उदास हो गया। अर्जुन का वह धनुष जिसकी टंकार से शक्तिशाली शत्रु भयभीत हो जाते थे, उसके हाथ से सरकने लगा। ये सोचकर कि युद्ध करना एक पाप पूर्ण कार्य है, उसका सिर चकराने लगा। मन की इस अस्थिरता के कारण वो हीन भावना से ग्रसित होकर अमंगलीय लक्षणों को स्वीकार करने लगा और विनाशकारी विफलता व सन्निकट परिणामों का पूर्वानुमान करने लगा। अध्याय 1 श्लोक 32, 33, 34, 35। कि नो राज्यन गोविंद की भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्यः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अर्थ: हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं
वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तात्पर्य: अर्जुन के मन में ये सत्य जानकर उलझन उत्पन्न हुई कि हत्या करना अपने आप में एक पापपूर्ण कृत्य है और अपने ही स्वजनों को मारना तो और अधिक कुत्सित कार्य है। अर्जुन को ये प्रतीत हुआ कि यदि उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के निर्दयतापूर्ण कार्य किए, तब उसे ऐसी विजय से अंततोगत्वा कोई सुख प्राप्त नहीं होगा और वह इस ख्याति को अपने उन मित्रों और सगे संबंधियों में बांटने में असमर्थ रहेगा जिन्हें युद्ध में मारकर उसे विजय प्राप्त होगी। यहाँ अर्जुन अनुचित भावों को प्रदर्शित कर रहा है और उसे श्रेष्ठ मान रहा है। सांसारिक भोगों और भौतिक सुख समृद्धि के प्रति विरक्ति प्रशंसनीय है, किंतु अर्जुन आध्यात्मिक भावों से युक्त नहीं है, अपितु उसका मोह करुणा के रूप में उससे छल कर रहा है। शुद्ध मनोभाव, आंतरिक सामंजस्य और संतोष आत्मा को सुख प्रदान करते हैं। यदि अर्जुन की भावनाएं अलौकिक की होती, तब वह संवेदनाओं से ऊपर उठ चुका होता, लेकिन उसके मनोभाव सर्वथा प्रतिकूल है, क्योंकि वह अपने मन और बुद्धि में असामंजस्य और अपने कर्तव्य पालन के प्रति असंतोष और अपने भीतर गहन दुख का अनुभव कर रहा है। उस पर हावी संवेदनाओं का प्रभाव ये दर्शाता है कि उसकी करुणा उसके मोह से उत्पन्न हुई है। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अर्जुन के गुरुजन थे और भीष्म एवं सोमदत्त पितामह, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे लोग पिता तुल्य थे। पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी मामा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उसके पुत्र के समान था। अर्जुन युद्ध स्थल पर उपस्थित अपने स्वजनों के साथ अपने संबंधों की व्याख्या कर रहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार अपि शब्द, जिसका अर्थ यद्यपि है, का प्रयोग किया है। प्रथम बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ ही यदि वे मुझ पर आक्रमण करते हैं, तब भी मेरी इच्छा उनका वध करने की नहीं होगी। दूसरी बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ ही यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, तब भले ही हमें इससे तीनों लोक प्राप्त क्यों न होते हो, फिर भी उनका वध करने से हमें कैसे सुख और शांति मिलेगी। अध्याय 1 श्लोक 36-37। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, पाप में वाश्रयेत् स्मानयत् वैतानात्तायन, तस्मान् नार्हा वय हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिन श्याम माधव। अर्थ: हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं, तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? तात्पर्य: पिछले श्लोक में अर्जुन 2 बार यद्यपि शब्द कहकर अपने स्वजनों का वध न करने के अपने मंतव्य को न्यायोचित ठहराता है। इसके बाद अर्जुन पुनः कहता है कि यद्यपि मैं उन्हें मार भी देता हूं, तथापि ऐसी विजय प्राप्त करने से मुझे क्या सुख प्राप्त होगा? अधिकतर परिस्थितियों में युद्ध लड़ना और किसी का वध करना प्राय अधर्म माना जाता है, जिसके कारण बाद में पश्चाताप और अपराध का बोध होता है। वेदों के अनुसार अहिंसा परम धर्म है
और अपवाद स्वरूप कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़कर अहिंसा पाप कर्म भी है। मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि, अर्थात किसी भी प्राणी को मत मारो। यहाँ अर्जुन अपने कुटुंबियों को मारना नहीं चाहता क्योंकि वह इसे पापपूर्ण कार्य मानता है। वशिष्ठ स्मृति श्लोक 3.19 में 6 प्रकार के आतताइयों का उल्लेख किया गया है जिनके विरुद्ध हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। 1. किसी के घर को आग से जलाने वाला। 2. किसी के भोजन में विष मिलाने वाला। 3. किसी की हत्या करने वाला। 4. किसी का धन लूटने वाला। 5. पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और 6. दूसरे का राज्य या भूमि हड़पने वाला। इन सब अत्याचारियों से अपनी रक्षा करने और इनका वध करने का सबको अधिकार है। मनुस्मृति श्लोक 8.351 फीट में वर्णित है कि यदि कोई ऐसे अत्याचारियों का वध करता है तो उसे पाप नहीं लगता। अध्याय 1 श्लोक 38-39 यद्यपैते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम् कथ न गैम स्माभि पापात् स्मान निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ, यद्यपि लोभ से अभिभूत होने के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, तथापि हे जनार्दन, जब हमें स्पष्टतः अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों न दूर रहें। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन वृत्ति से क्षत्रिय योद्धा था फिर भी उसे अनावश्यक हिंसा से घृणा थी। महाभारत युद्ध के अंत में एक घटना से उसके चरित्र का ये पक्ष उजागर होता है। जब 100 कौरवों का वध हो गया था तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने के लिए रात्रि के समय पांडवों के शिविर में चुपके से प्रवेश किया और द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसे जानवरों की भांति बांधकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ऐसा करने पर अश्वत्थामा क्रंदन करने लगा। फिर भी पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल, कोमल हृदया और क्षमाशीलता के गुण से परिपूर्ण द्रौपदी ने कहा कि जो भी हो अश्वत्थामा उनका गुरु पुत्र है, इसलिए उसे क्षमा कर देना चाहिए। दूसरी ओर भीम अश्वत्थामा का तत्काल वध कर देना चाहता था। दुविधा में फंसे अर्जुन ने जब इसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा तब उन्होंने ये वचन कहे दी, आदरणीय श्रेष्ठ ब्राह्मण अस्थायी रूप से धर्मपद से च्युत हो जाता है तब भी वो क्षमा योग्य है, किंतु जो मनुष्य घातक हथियार से किसी की हत्या करता है तब उसे अवश्य दंड देना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण के अनेकार्थक संकेत को समझ गया। उसने अश्वत्थामा को मारने की बजाय उसके सिर के पीछे की चुटिया को काट दिया और उसके मस्तक से मणि निकाल ली और अपने शिविर से बाहर भगा दिया। अर्जुन स्वभावतः यथासंभव हिंसा से दूर रहना चाहता है। इस विशेष दुखद परिस्थिति में भी वह कहता है कि वह जानता है कि अपने कुटुंबियों और वृद्धजनों को मारना उचित कृत्य नहीं है। मनुस्मृति में वर्णित है। अध्याय 1 श्लोक 40 अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरा। अर्थ, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से है वृषनिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। आत बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में
संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अध्याय 1 श्लोक 41। अधर्माभिघ्वात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकर। अर्थ, अधर्म की प्रबलता के कारण है कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारिणी होने से है वृषनिवंशी, अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता में समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था और स्त्रियों में शुचिता एवं सदाचारिता के गुणों की आवश्यकता को अत्यंत महत्व दिया जाता था। इसलिए मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। अध्याय 1 श्लोक 42। दोषरेतः कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्थ, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। आर्य समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अध्याय 1 श्लोक 43। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रु। अर्थ, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुलधर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता पापात्मा है, उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। अध्याय 1 श्लोक 44। अहोबत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता। अर्थ, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अध्याय 1 श्लोक 45। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्थ, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य,
क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। अध्याय 1 श्लोक 46। एव मुक्त्वार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रन चापम शोक सम विग्रमानसः। अर्थ: संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य: अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति, जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। अध्याय 1 श्लोक 47। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रन चापम शोक संविघ्न मानस। अर्थ: संजय ने कहा, इस प्रकार ये कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। तात्पर्य: वार्तालाप करते समय मनुष्य प्राय भावनाओं में बह जाता है, और इस प्रकार से अर्जुन ने इस अध्याय के 28वें श्लोक में जिस विषाद को प्रकट किया था, वो अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अर्जुन ने निराशाजनक आत्मसमर्पण करते हुए अपने धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए युद्ध करने के निर्णय को त्याग दिया, जो कि आत्मज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हेतु भगवान के प्रति समर्पण करने की मनोभावना के सर्वथा विपरीत है। इस प्रकार समाप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अगले भाग में हम सुनेंगे अध्याय 2 सांख्य योग, जहां भगवान श्री कृष्ण देंगे अर्जुन को ज्ञान और कर्म का अमर संदेश। अगर आपको ये श्रवण अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल ड्रीम्स ऑन वे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि भगवद गीता का ये दिव्य ज्ञान औरों तक पहुंच सके। आप QR कोड स्कैन करके हमें आगे बढ़ने में सहयोग भी दे सकते हैं। आपका 1 रुपया भी हमारे इस आध्यात्मिक प्रयास को बहुत बड़ी शक्ति देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। DRAMS ऑन वे। आपके सपने ईश्वर के मार्ग पर ऑन वे हैं।